महाभारत जहाँ ऐतिहासिक पवित्र ग्रंथ में से एक है, वहीं कहीं रहस्य भी छुपे हैं महाभारत में। जैसे महाभारत की द्रौपदी, जिनका महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका है। द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने सम्मान प्रतिशोध के लिए कौरवों की खून से कुरुक्षेत्र की प्यास को बुझाया था। द्रौपदी का सबसे बड़ा रहस्य उनके जन्म का है। किस कारण से उनका जन्म हुआ था? जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच भयंकर दुश्मनी थी, जिस कारण उनके बीच बहुत युद्ध भी हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन के द्वारा द्रौपद राजा की हार हो गई। अर्जुन से हारने के बाद द्रौपद राजा अपनी हार को सहन नहीं कर पाए और द्रोणाचार्य से अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रौपद ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन साथ साथ उन्हें द्रौपदी जैसी कमल नयन वाली सुशील कन्या भी प्राप्त हुई। द्रौपदी के जन्म के बाद आकाशवाणी हुई, जिसमें बताया गया कि द्रौपदी का जन्म पूरे आर्यव्रत में धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। क्यों करना पड़ा था द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह? क्या कारण था? जब राजा द्रौपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा तो उस समय 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी वनवास काट रहे थे। जब पांडव पुत्र अपनी माता के लिए भोजन की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने खूबसूरत कन्या का स्वयंवर रचा है। तभी 5 पांडव वहां उपस्थित हुए और शर्त के मुताबिक पांडव पुत्र अर्जुन ने वह शर्त को पूरा करके द्रौपदी को जीत लिया था। तभी 5 पांडव द्रौपदी को माता कुंती के पास लाए तो पांडव पुत्र कहने लगे, देखो माँ, हम आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती माता बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। जब पांडवों ने यह बात सुनी तो हैरान हो गए, लेकिन माता कुंती का आदेश समझकर द्रौपदी से उन्होंने विवाह कर लिया। द्रौपदी ने विवाह के समय रखी शर्त। माता ने जब 5 पांडवों से विवाह करने का आदेश दिया तो द्रौपदी नहीं मानी, लेकिन कुंती माँ का आदेश समझकर जब वह 5 पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हुई तो द्रौपदी ने एक शर्त रखी कि मैं आप 5 भाइयों से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह मेरी शर्त है, आप लोगों में से कोई भी किसी दूसरी स्त्री को इंद्रप्रस्थ नहीं लाएगा, अपना गृहस्थ जीवन किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं बसाएगा। तभी द्रौपदी एकमात्र इंद्रप्रस्थ की रानी थी। क्या था द्रौपदी के पिछले जन्म का वरदान? जब द्रौपदी को कुंती माता की कुटिया में लाए तो उन्होंने बिना देखे कह दिया था कि जो लाए हो उसको 5 भाई आपस में बांट लो। जब कुंती माता ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भी हैरान रह गई कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने घर की कुलवधू को 5 पुत्रों को बांट दिया। कुंती माता को दुखी देखकर श्री कृष्ण ने समझाया कि यह तो द्रौपदी के पिछले जन्म की तपस्या का फल है। पिछले जन्म में द्रौपदी ऋषि मुनि की पुत्री थी, जिनका विवाह नहीं हो रहा था। जब उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और वरदान में 5 गुणों वाला पति मांगा, तब एक ही पुरुष में यह संभव नहीं थे, इसलिए द्रौपदी को पिछले जन्म की तपस्या के कारण इस जन्म में 5 पति मिले। एक बार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई थी तो सत्यभामा ने पूछा कि आपके 5 पति आपको इतना सम्मान क्यों करते हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे अंदर अहंकार क्रोध नहीं है, मैंने जब से 5 पांडवों से विवाह किया किसी पराये पुरुष की ओर आकर्षित नहीं हुई हूँ। मैं पवित्रता नारी हूँ, अपने पतियों की खुशी में ही हमेशा खुश रहती हूँ। द्रौपदी को मिला था कुंवारेपन का आशीर्वाद, पूरी जिंदगी वह कुंवारी ही बनी रहेंगी। जब द्रौपदी का विवाह हो रहा था तब ऋषि वेदव्यास ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जब भी 5 पांडवों में से किसी के पास भी जाओगी तो तुम्हारा कुंवारापन वापस आ जाएगा। द्रौपदी ने किया था भीम से महाभारत में वादा। बताया गया है कि भीम द्रौपदी से अत्यधिक प्रेम करते थे। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब 5 पांडवों में से सबसे पहले भीम ने ही आवाज़ उठाई थी। कहा जाता है कि द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन, दुर्योधन आदि का वध भी किया था। इसी कारण द्रौपदी
धीरे धीरे भीम से अत्यधिक प्रेम करने लगी थी। जब द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ स्वर्ग यात्रा में जा रही थी तब उनका पैर फिसल गया था, जिससे वह खाई में गिरने लगी थी। लेकिन मरने से पहले वह भीम से कहती है कि अगर मुझे अगले जन्म में पत्नी बनने का सौभाग्य मिला तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी। क्यों द्रौपदी स्वर्ग यात्रा नहीं जा पाई? जब खाई में गिरने से द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी तब भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता द्रौपदी ने तो कोई पाप ही नहीं किया था, फिर वो हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा पाई? युधिष्ठिर ने कहा, वो भले ही हमारी पत्नी थी लेकिन सबसे अधिक प्रेम वह अर्जुन से करती थी और ये बात उसने हमसे छिपाई रखी, इसी कारण वो स्वर्ग की यात्रा नहीं कर पाई। द्रौपदी ने छुपाया था विवाह से पहले कर्ण से प्रेम का रहस्य। जब द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ वन में जा रही थी तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ पर लगे गुच्छे पर पड़ती है, जिसके बाद द्रौपदी उस जामुन के गुच्छे को तोड़ देती है। तभी वहाँ श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने द्रौपदी, इस जामुन से तो एक साधु अपने 12 साल के उपवास को तोड़ने वाला था, तो तुम्हें उनके श्राप का भागीदार बनना पड़ेगा। तभी द्रौपदी दुखी हुई कहती है कि आप कृष्ण मैं क्या करूं? तभी कृष्ण कहते हैं कि इस जामुन के पेड़ पर तभी जामुन आ सकता है जब आप सब इस पेड़ के नीचे अपने जीवन का एक सत्य कहेंगे जो आपने सभी से छिपा कर रखा है। सभी पांडव अपने जीवन का एक एक सत्य कहते हैं। द्रौपदी की बारी आती है। द्रौपदी कहती है कि मेरे पांचों पांडव मेरी ज्ञानेंद्रियों के समान हैं, लेकिन मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कुछ सहना पड़ा है। तब भी जामुन के पेड़ पर जामुन नहीं लगता है। कृष्ण बोले, द्रौपदी तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो, बताओ मुझे। द्रौपदी कहती है कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो पांडवों के अलावा भी मेरे जीवन में कोई और था, और वो कोई और नहीं अंगराज कर्ण है, जिनसे मैं अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन शुद्ध पुत्र होने के कारण मैंने उनसे विवाह नहीं किया है। यह सत्य कहते ही जामुन के पेड़ पर जामुन लग जाता है। यह थी द्रौपदी की रहस्यमयी बातें जिससे आज भी संसार अनजान है। राधे राधे।